क्या हुआ, थक गई? हुँ? नहीं। तो फिर पढ़ाई क्यों नहीं कर रही? दिल ही नहीं चाह रहा। बार-बार आप ही का ख़्याल आ रहा है। शी इज़ एक्सपेक्टिंग। तो इतनी अच्छी खबर तो मुझे ऐसे सुना रही हो? खबर तो अच्छी है लेकिन हालात अच्छे नहीं है ना। वो बहुत स्ट्रेस ले रही है और इस सिचुएशन में उनका इतना स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर द बेबी। इन्होंने समझाने की कोशिश भी की है लेकिन मुझे पता है इसका कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि अपने ख़यालात पर इंसान काबू नहीं पा सकता। मुझे बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए। इतना स्पेशल फेज़ होता है ना एक कपल की लाइफ़ का। तो वो बेचारी इसमें बिल्कुल अकेली हैं। रज़ा जैसे इंसान के साथ रहने से अच्छा है इंसान अकेला रह ले। कुछ देर के लिए अगर सोचो कि हालात ऐसे ना होते, रज़ा ने दूसरी शादी ना की होती, तो क्या उसकी नेचर बदल जाती? जो इंसान अपनी बीवी की परवाह नहीं करता, वो अपनी औलाद की परवाह क्या करेगा? इसलिए जो होता है बेहतरी के लिए होता है। रज़ा का इस वक्त सायरा से दूर रहना ही बेहतर है। हुँ, कह तो तुम ठीक ही रहे हो। अगर मैं ठीक कह रहा हूँ तो पढ़ाई कर लो। ये किसने सोचा था सायरा बीबी कि एक दिन मैं तुम्हारे शौहर के साथ साथ तुम्हारे घर पे और तुम्हारी एक एक चीज में कब्जा कर लूंगी।
आरफा, ये लड़की सायरा नहीं है जिसके हवाले तुम पूरा घर करके मुतमईन रहो। पेट भरे और महरूमियों में पले इंसान में बड़ा फर्क होता है। सायरा को किसी चीज की हवस नहीं थी। लेकिन इस लड़की ने रजा से शादी सिर्फ पैसों के लिए की है। हो सकता है कि वो यहाँ किसी मकसद के तहत आई हो। आज तो रिजल्ट भी है मेरे बेटे का, है ना? पूरी क्लास में फर्स्ट आएगी मेरी बेटी, है ना? हाँ हाँ भाई, ये क्यों नहीं? लो। बिल्कुल फर्स्ट आएगी। बल्कि क्लास में क्या, मुझे तो लगता है तुम्हारी बेटी पूरे स्कूल में टॉप करेगी। क्यों बच्चे का मजाक उड़ा रही हो नसीब? मैं बच्ची का मजाक नहीं उड़ा रही, तुम्हें ख्वाबों की दुनिया से ना बाहर निकाल रहे हैं। खुदा खुदा करके तुम्हारी बेटी पास हो जाए ना, इसे गनीमत समझो। बेटा, आप दादी के पास जाए, उनको खुदाफिज कहें और उनको ये बताइएगा कि आपका रिजल्ट है, वो आपकी दुआ करें, ठीक है? चले, शाबाश। वाह, अगर माँ की दुआओं में इतना ही दम था तो मुझसे मेहनत क्यों करवाई बच्ची को पढ़वाने की? हम यहाँ मगजमारी कर रहे हैं बच्ची को पढ़ाने के लिए, बुरा हाल कर लिया अपना, लेकिन सारा क्रेडिट अपनी माँ को ही देना। फिर पढ़वा क्यों रहे हो उसे? घर में बिठा लो, दुआओं से ही पास हो जाएगी। तुम्हें कौन सा उससे जॉब करवानी है? औलाद को सिर्फ जॉब के लिए तो नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए पढ़ाया जाता है कि उनमें शऊर आए और आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए लड़कियों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। वरना तुम्हारी जैसी माएँ पैदा होंगी जो वैसी ही तरबियत करेंगी जैसी तुम कर रही हो। और वैसे भी मेरी बेटी को अगर बड़ों के कुछ करना होगा ना ज़िंदगी में, जॉब करनी होगी, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा, मैं तो बल्कि उसका साथ दूंगा। पता था मुझे, मैं जानती थी कि हमेशा की तरह इस बार भी ना सारी तोपों का रुख मुझ पर ही होगा। अरे तुमने तो वतीरा ही बना लिया हर बार पर मुझे बातें सुनाने का।